सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आज आपका चैप्टर वाइज टेस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट में मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपका टाइम एंड डिस्टेंस से। ये अपने तरह का इकलौता टेस्ट सीरीज है पूरे यूट्यूब पे जो कि पिनाकल बेस्ड है। जनरली होता क्या है कि कोई भी टेस्ट सीरीज लेता है तो उसमें किसी भी चैप्टर से मैक्सिमम 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन करवाते हैं। मैं यहाँ पर टोटल 200 से 250 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेने वाला हूँ। और आज जो है पिनाकल का पहला 1 to 25 तक का सॉल्यूशन है। ध्यान से देखते जाइए क्योंकि 1 से 25 तक का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हाई लेवल का था, काफ़ी हाई लेवल का है, जैसा आप लोग को फील भी हुआ होगा। तो देखिए एक एक का सॉल्यूशन आप लोग। लिखा है सर, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से 2 गुना है, और तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है, और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है यदि पहले 10 किलोमीटर में 40 की चाल से चला है। सवाल खत्म, यहीं पर सवाल खत्म हो गया। देखिए 10-10 का टोटल 4 भाग है। 10-10 का कितना भाग है सर? 4 भाग है। और पहला भाग वो किस चाल से चला है? 40 के चाल से। ये 40 के चाल से चला है तो बोलिए 15 मिनट लेगा कि नहीं? क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे क्या? चाल। समय बराबर दूरी बटे क्या? चाल। तो इसका जो टाइम होगा वो 10/40 मने 1/4 घंटा। दैट मीन्स क्या मिनट हो गया सर? 15 मिनट। यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहला 10 किलोमीटर किस चाल से गया? 40 के चाल से गया, मतलब 15 मिनट लग गया। पहला लाइन को पढ़िए। पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का क्या गुना है? 2 गुना। तो यहाँ का जो टाइम है वो बोलो, पहला का जो समय देखो क्या लिखा है, पहला 10 किलोमीटर में लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से क्या गुना है? 2 गुना। तो ये 2 गुना है, तो ये कितना मिनट हो गया? 15 बटे कितना? 2 मिनट। यहाँ का टाइम हो गया 15 बटे कितना? 2। नेक्स्ट लिखा गया है तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय के आधा है, और चौथा 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के क्या है? बराबर। चौथा का टाइम पहला का टाइम के 1-2 पहले के टाइम के बराबर, मतलब ये क्या है? 15। क्लियर है कि नहीं? और अब देखो तीसरे में लिया गया समय चौथे में लिए गए समय का क्या है? आधा। तो इसका जो टाइम है तो इसका टाइम कितना होगा? 15/2। अरे क्लियर है कि नहीं? पहला का टाइम क्या मिनट? 15। दूसरा का टाइम पहले का आधा मतलब 15/2। चौथा का टाइम पहले के बराबर मतलब कितना? 15। और तीसरा का टाइम चौथा का आधा मतलब 15/2। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, और एवरेज स्पीड का हमेशा एक फॉर्मूला याद रख लो, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है 10 10 10 10 कितना? 40। अब कुल समय है 15 15 कितना? 30। 15/2 और 15/2 मिलकर कितना बनेगा? 15। यस और नो? टोटल 45 मिनट। टोटल कितना? 45 मिनट। तो बोलो मिनट को घंटा में बदलोगे कि नहीं? इसको 60 से भाग दे। तो 15 या 45, 15 चौका 60 माने 160/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। 3 कार द्वारा दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात 2:3:5 है। सुनना, क्या आसान क्वेश्चन है, कल भी बताया था। टाइम का रेशियो है 2, 3 और कितना? 5। तो स्पीड का रेशियो, अब बताइए चाल ज्यादा तो समय क्या? कम, और चाल कम तो समय ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका 1/2, ये कितना? 1/3, और ये कितना? 1/5। कॉन्सेप्ट क्लियर? एलसीएम कितना? 30। 30 से गुना करेंगे, 30 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 15, ये बनेगा 10 और ये बनेगा 6। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे इतना मीटर दूर है। यदि वे क्रमशः इस और इस चाल से दौड़ते हैं तो पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा? एक बात याद रखिएगा ध्यान से,
हमेशा होता है दूरी बराबर क्या, चाल गुना समय। अच्छा, चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितना मीटर है, 630। कितना है सर, 630, 0.63 किलोमीटर में बदल दिया। अब ध्यान दीजिए, एक बात आप बताइए, चोर और पुलिस दोनों समान डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं कि विपरीत डायरेक्शन में, समान डायरेक्शन में। और बताया था जब समान डायरेक्शन में दौड़े तो चाल परस्पर क्या होता है, घट जाता है। तो 3 × T, तो टाइम हो गया 0.63/T आवर। मतलब इतना घंटा में पुलिस जो है किसको पकड़ लेगा, चोर को। तो लिखा है चोर कितनी दूरी तय करेगा। अब आप एक बात बताइए, अच्छा पुलिस इतना देर में पकड़ेगा तो मतलब चोर इतना देर में पकड़ाएगा, अरे यस और नो, चोर इतना देर में पकड़ाएगा। तो दूरी पूछ रहा है, तो चोर का दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अच्छा, चोर का चाल कितना है, 6.5, चाल गुना समय 0.63/3 यानी 0.21 है। 0. क्या है, 21। एक बात देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ 0.2 ही रहता तो 6.5 दूनी कितना हो जाता, 13। 6.5 दूनी कितना, 13। तो 13 से ज्यादा होगा कि कम होगा, हल्का ज्यादा होगा। तो 13 से हल्का ज्यादा 1 पॉइंट कितना, 4, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 1 पॉइंट क्या होगा। अरे गुना करने आता है, जब गुना कीजिएगा तो यही आएगा। लेकिन हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे जिससे कि हमारा सॉल्यूशन काफी आसान हो, बहुत आसान हो, क्योंकि वहां पर सिर्फ आंसर चेक किया जाता है। अब कैसे बनाए हो इससे किसी को कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बता दूं, ये इसका वीडियो डेली रात को 8 बजे प्रीमियर होगा, तो आप YouTube पे भी देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं। बस एक बात बता देता हूं, अगर अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अनिल एक कार को एक निश्चित दूरी 35% दूरी 70 के चाल से, देखिए इसी का मल्टीपल है कि नहीं, 40% दूरी कितना, 80 के चाल से, और शेष दूरी किस चाल से, 50 के चाल से। एक काम करता हूं, ध्यान से सुनिए, टोटल डिस्टेंस 100 मानता हूं। टोटल डिस्टेंस कितना, 100। तो 100 का 35% कितना, 35, किस चाल से, 70। चाल को एरो से दिखाओ। फिर 40% दूरी, तो 100 का 40% कितना, 40, किस चाल से, 80 के चाल से। तो बचा दूरी कितना, 40 और 35 कितना हो गया, 75। बचा कितना, 25 किलोमीटर, किस चाल से, 50 के। मैं बताया था आपको एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी कितना, 100। अच्छा, 35 किलोमीटर 70 के चाल से जाएगा तो आधा घंटा लगेगा कि नहीं। 40 किलोमीटर 80 के चाल से जाएगा तो आधा घंटा लगेगा, और 25 किलोमीटर 50 से जाएगा तो आधा घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप बोलोगे जी सर, अरे यस और नो। तो टोटल हो गया नीचे 3/2, नीचे कितना हो गया, 3/2, ऊपर चला गया तो 200/3 मतलब 66.66, 66.66। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आने क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, 5वां, समांतर पटरी पर समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक ही दिशा में इसी चाल से चल रहे हैं। 36 सेकंड में तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। एक बात बताता हूं, ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन हो तो दूरी बराबर क्या, चाल गुना समय। एक बात आप बताइए, कौन किसको पार कर रहा है, ट्रेन पार कर रहा है। 2 ट्रेन है ना जी, तो देखो क्या लिखा, तेज ट्रेन किसको, धीमी ट्रेन। तो ट्रेन किसको पार कर रहा है, ट्रेन को। तो ट्रेन 1 की लंबाई और ट्रेन 2 की। अच्छा, दोनों की लंबाई सेम है ना जी, तो L + L। कल मैं बताया था जो पार करे प्लस जिसे पर। अब चाल, अच्छा समान दिशा में चल रहा है कि विपरीत दिशा में, और समान दिशा में चले तो चाल घटता है कि जुड़ता है, घटता है। तो घट के कितना हो गया, 10। अब सुनो, यहां पर सेकंड है ना जी, जबकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मेरा क्या है, किलोमीटर। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18। तो क्लियर है कि नहीं।
और टाइम का मान कितना दिया है 36, 18 दूनी 36, तो 2L का मान 100, तो L का मान कितना 50। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई बेटा 50, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या हो गई 50। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर। नेक्स्ट, दो व्यक्ति ये और ये चाल से समान यात्रा करते हैं, यदि एक व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक लेता है। मैं कल बताया था कि देखिए चाल ज्यादा है तो समय क्या लग रहा है कम, या चाल इसका चाल कम है तो समय क्या लग रहा है अधिक। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या समय। ध्यान दीजिए, चाल चेंज कर रहा है, चाल 18 से कितना हो रहा है 24, तो समय में अंतर क्या मिनट है 20 मिनट। हम क्या बताए, जो डेटा दो बार आए उसे परस्पर ऊपर में क्या कर लें गुना, और नीचे क्या कर लें घटाओ, और टाइम डिफरेंस क्या मिनट 20 मिनट, तो 20 बटे कितना 60, 18 से 18 कटा तो कितना हो गया 24। और इस क्वेश्चन को VVI में मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आएगा ही आएगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, यदि वह 30% दूरी 90 के चाल से, 45% दूरी 135 के चाल से, और शेष दूरी किससे 75, सेम क्वेश्चन अभी बताया। अगर टोटल दूरी 100 है तो 30% दूरी मतलब कितना 30, किस चाल से 90, 45% दूरी मतलब कितना 45, किस चाल से 135, और शेष दूरी 75 खत्म हो गया ना जी, 25 दूरी किस चाल से 75। एवरेज स्पीड, शांत रहिए, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ का समय 1/3 होगा, यहाँ का समय भी 1/3, और यहाँ का समय भी 1/3, तो बोलो 3/3 मतलब 1 हुआ कि नहीं, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ए में ऑप्शन होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर, अब क्लियर। नेक्स्ट, हाँ सही है आपका सही है, मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी P से दूसरे स्टेशन Q के लिए 6 बजे 75 के चाल से चलती है। वेरी गुड। एक अन्य रेलगाड़ी Q से P के लिए 8 बजे इस चाल से चलती है। यदि इन दोनों के बीच इतना दूरी है तो किस समय मिलेंगे। सुनिएगा एक मिनट, ग्राफ बना लीजिए। तो ग्राफ है, दूरी दोनों के बीच का है 600 कितना 90। इधर से एक ट्रेन चली 6 बजे 75 के चाल से, और इधर से एक ट्रेन चली 8 बजे किस चाल से 105। रिलेटिव स्पीड समान समय पे काम करता है, क्या दोनों का समान समय है नहीं। ये 2 घंटा एक्स्ट्रा चल रहा है कि नहीं, तो 2 घंटा में 75 दूनी कितना 150 चल लेगा। अरे क्लियर। अब बोलो दोनों का समय समान हो गया कि नहीं। अब इसका भी 8 बज गया और उसका भी कितना बज रहा है 8, तो ये दूरी कितना बचा 690 माइनस 150 बराबर 540, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दोनों के बीच का दूरी कितना है 540, और विपरीत दिशा में जब चले तो चाल परस्पर जुड़ेगा कि नहीं, तो 75 और 105 मिलके कितना 180। तो टाइम बोलो कै घंटा मिलेगा, कै घंटा, कै बजे से 8 बजे, तो इसका भी 8 बज चुका है। तो 8 बजे से 3 घंटा मतलब कितना बजे 11 बजे। कहाँ पर है जी सी में। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस एक बात याद रखना, रिलेटिव स्पीड हमेशा समान समय पे काम करता है। नेक्स्ट, कि बूढ़ी वाला खांसी किसको हो गया है। एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 के प्रति चाल से साइकिल चलाते हुए 10 मिनट देर और 20 के चाल से चलाते हुए 5 मिनट पहले पहुंचता है। आप लोग क्या देख पा रहे हैं, चाल वो चेंज किया कि नहीं, तो समय उसका क्या हो गया चेंज कर गया। तो दूरी पूछ रहा होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या समय।
चाल को 15 से 20 किया, चाल को 15 से क्या किया 20। तो सुनिएगा सब लोग, पहले 10 मिनट देर पहुंचता था, पहले 10 मिनट क्या देर, अब 5 मिनट क्या पहले, तो टाइम डिफरेंस क्या मिनट का हो गया 15 मिनट, टाइम डिफरेंस 15 मिनट, टाइम डिफरेंस का क्या 15 मिनट। अरे यस और नो। तो ऐसी स्थिति में जो डेटा 2 बार आए उसे सिंगल बनाने के लिए ऊपर में दोनों को गुना करो और नीचे घटा लो, ये क्या कर लो घटा लो, और टाइम डिफरेंस है 15 मिनट, मतलब 15 बटे कितना 60। देखिए 20 या 60, 5 या 15, खत्म, तो दूरी कितना हो गया 15, दूरी कितना हो गया 15। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब क्लियर है? नेक्स्ट 10वां देखिएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन, सीजीएल 2023 बिजोड़ क्वेश्चन। एक कार को फिसलने से रोकने के लिए बल कार के वजन और इसकी चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपात। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, बस एक ही लाइन का क्वेश्चन, कथा बहुत लंबा है, हम कथा सुनाते राम, हाँ राम सकल गुणगान, जो भी है XYZ वही वैसा ही है। अब ध्यान दीजिए, जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बल वजन के मतलब वेट के अनुक्रमानुपाती, वेट के क्या अनुक्रमानुपाती, तो डायरेक्ट सीधा लिखाता है, और चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और किसका वर्ग का स्पीड का वर्ग। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट का और चाल के क्या वर्ग का अनुक्रमानुपाती, और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती है त्रिज्या बटे क्या। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट और स्पीड का वर्ग अनुक्रमानुपाती है, और किसके व्युत्क्रमानुपाती है रेडियस। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर सब लोग का? अब पढ़िए ध्यान से, 550 फीट त्रिज्या, एक शर्त है, पहला शर्त 550 फीट त्रिज्या पर रोकने के लिए 35 एमपीएच की चाल चलने वाली इतना पाउंड की कार के लिए इतना पाउंड बल, तो कितना पाउंड बल दिया है 6125, तो बल के जगह कितना दिया है 6125। वैसी स्थिति में वेट कितना दिया है 27 पाउंड वेट का परिचायक, और लिख भी दिया इतना पाउंड की कार, पाउंड किसका परिचायक है वेट का, तो वेट हो गया 2750, और स्पीड कितना है 35, और त्रिज्या कितना दिया है 550। अरे यही दिया है ना जी, तो जो जो मान दिया था उसके जगह पे मैंने रख दिया। नेक्स्ट लिखा है, अगला है 50 एमपीएच की चाल से इतना पाउंड की कार इतना फीट त्रिज्या वाले कर्व पर फिसलने से रोकने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगा। अगला बल दिया हुआ हम लोग का नहीं है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेट की जगह कितना दिया देखो तो, अब आइए वेट की जगह कितना दिया है 3600। अच्छा ये स्पीड की जगह बंद कीजिए, नहीं वहां, हाँ वही स्विच बंद कीजिए वहां, उसको भी निकाल दीजिए उसको, ठीक है ध्यान दीजिए। अभी भी चल रहा है, चालू कर दिया सब स्विच बंद कीजिए, यहां ध्यान दीजिए, यहां देखिए मेरा वेट कितना है 3600, वेट कितना 3600, और स्पीड कितना है 50, तो स्पीड की जगह 50 का स्क्वायर
और त्रिज्या कितना दिया देखो तो, त्रिज्या कितना 750। अरे क्लियर है कि नहीं? सवाल खत्म हो गया। 1/2 कर लो, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? 1/2 सब देखिए एक दूसरे से कटेगा। ये 5 बार में कटा। अरे बोलो मेरे भाई। अच्छा और कटाइए तो, 1/50 से ये कटेगा 15 बार में। अरे कटेगा। और ये 15 से ये कटेगा 15 दूनी 30, 15 चौका 60, इतना बार में। अरे कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अब क्या कीजिए, अब आप इसको डिटेल करके लिखिए। तो 6125/f बराबर 35 गुना 35 गुना क्या 5, 35 गुना 35 गुना 5 बटे क्या लिखेंगे 240 गुना कितना 50। एकदम कटेगा और कटेगा। देखिए 7 पचे 35, 7 8 कितना 56, 7 8 56 कितना बच गया 5, 7 7 49, 7 पचे 35। ठीक है 25 से कटा लो, 25 दिया कितना 75, 25 पचे 125, इससे ये कट गया। बोलो फोर्स के जगह 12000, 12000। ऑप्शन क्या होगा डी। अच्छा बोले क्वेश्चन हार्ड था कि इजी था? क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन कथा कहानी क्या थी बड़ी थी, लैंग्वेज बड़ा था। क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था। सिर्फ यही होता है एग्जाम में, क्वेश्चन देख करके डरना मत और कमजोर देख करके जल्दी भिड़ना भी मत। ठीक है चलिए नेक्स्ट। एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 के पर एक्ट की चाल से वहां से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचता है। एक बात बताइए, आपसे एक छोटा सा बात पूछ, पुलिस कै मिनट बाद पहुंचा? तब तक चोरवा बैठा है क्या? तो चोर 4 मिनट में दूरी, चोर किस चाल से जा रहा है 15, दूरी बराबर चाल गुना समय। मिनट को घंटा में बदलोगे कि नहीं? तो 1 किलोमीटर। कितना दूरी जी 1 किलोमीटर। माने चोर पुलिस से कितना आगे भाग चुका है 1 किलोमीटर। नेक्स्ट लाइन पर, और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी रहती है? अब सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, चोरवा भी पुलिसवा से कितना दूर है? अब रह जाता है कितना? तो दोनों के बीच का दूरी मैनेज कितना हुआ 800। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। पहले था 1000 मीटर और अब रह गया कितना 200 मीटर। तो बोलो 800 मीटर तय हुआ है कि दोनों मिलके? तो 800 मीटर माने 0.800, इतना दूरी तय किया। इतना दूरी क्या किया? तय किया। अब बताइए दोनों साथ चल रहा है कि नहीं? कौन कौन? चोर और पुलिस। अब सुनो, चोर किस चाल से भागता है? अब देखो पुलिसकर्मी की चाल पूछ रहा होगा, पुलिसकर्मी का चाल हम लोग को पता नहीं है। तो बताओ पकड़ने के लिए समान दिशा में भाग रहा है कि विपरीत दिशा में? तो चोर में पुलिस घटेगा कि पुलिस में चोर घटेगा? तब तो दूरी घट रहा है। तो पुलिस का चाल माइनस चोर का चाल, सब किलोमीटर में है। देखो किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर, और समय कितना मिनट में 16, इसको भी घंटा में बदल दो तो 16 बटे कितना 60। सवाल खत्म। ये क्या करो, ये तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। 8 दूनी तो नीचे 10 है ना जी, 8 दूनी 16, 0 0 कट गया, 2 तिया 6, तो s माइनस 15 बराबर 3। तो s का मान कितना हो गया 18। माने पुलिसकर्मी की चाल कितना है 18। ऑप्शन बी मार के निकल लीजिए। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार और इसको सुने, सब लोग सुने। पुलिसकर्मी कै मिनट बाद पहुंचा? 4 मिनट। तो 4 मिनट में चोर कुछ दूरी चला कि नहीं? किस चाल से? 15 के चाल से। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो कितना दूरी चल लिया? 1 किलोमीटर।
अब जब पीछा करते करते आगे बढ़ता है तो वो दूरी 1 किलोमीटर जो था अब रह गया कितना 200, तो तय कितना हुआ 800। तो दूरी बराबर चाल गुना क्या समय। अच्छा, जब 800 बचा उस स्थिति में कौन कौन दौड़ रहा है, पुलिस भी और चोर। पुलिसवा में चोरवा को हटा दिए। कितना देर में देखता है 16। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और एक लाइन का आंसर। हाँ, ये अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन बना पाते हैं तो सोच लीजिएगा कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। अनिल और तीरथ दो बिंदुओं ए और बी जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर दूरी है। सुनिएगा के बीच गाड़ी चलाते हुए अनिल 8:20 पर ए से यात्रा 64 से शुरू किया। अनिल 8:20 पर गया और किससे 64, यह अनिल है। फिर लिखा वह बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तीरथ ने 9:50 पर ए से यात्रा शुरू किया। तीरथ क्या बजे शुरू किया जी 9:50 पे, और किससे 96 के चाल से। वह बिंदु बी पर पहुंचा, तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। अनिल और तीरथ पहली बार कब एक दूसरे से मिले। बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन है, दोनों का टाइम सेम है कि अलग अलग? कौन एक्स्ट्रा चला है? अनिल एक्स्ट्रा चला है। कितना देर? 9:50 चल रहा है, ये 8:20, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा ना। हम देखते हैं 9:50 पर क्या हुआ। 9:50 पर क्या हुआ, क्योंकि 9:50 पर दोनों चल रहा है। दोनों का समय सेम होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? तो 9:50 पर ये जो अनिलवा है 1.5 घंटा चलेगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय 1.5 घंटा माने कितना 96। अरे क्लियर है कि नहीं? मतलब 9:50 पर अनिल यहां पर, अनिल यहां पर, यहां पर कौन है? अनिल है, अनिल है, अनिल है। और ये 9:50 पर कितना टाइम हो रहा है इसका? 9:50। और किस चाल से अभी भी जा रहा है? 64। और तीरथ यहीं पर है, तीरथ यहीं पर है 9:50 पर, और ये किस चाल से जा रहा है? 96। आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर 1.5 घंटा में ये यहां पहुंच रहा है, 192 किलोमीटर है ना जी, 96 तय कर लिया, तो ये भी कितना 96। ये दूरी कितना देर में वो तय किया है? ये 1.5 घंटा में और तय करेगा। एग्री करते हो कि नहीं? अरे पक्का ना? एक काम करते हैं, हम देखते हैं ये अनिल तो 1.5 घंटा में क्या करता है। तो अनिल, अब देखिए 1.5 घंटा माने 9:50 से 1.5 घंटा आगे सोचो। 9:50 से क्या घंटा आगे सोचो? 1.5 घंटा। तो अब सीन क्या होगा बताओ तो? यहां पर बज गया 11:20 और अनिल यहां पर आ जाएगा ना जी, किस चाल से? 64 की चाल से। और 1.5 घंटा में ये कुछ चलेगा कि नहीं? ये 1.5 घंटा में कुछ चलेगा कि नहीं? तो ये 1.5 घंटा में तय करेगा 96 गुना 1.5 माने कितना? 144। अरे कितना दूरी तय किया है? 144। मतलब अनिल जो यहां पर तीरथ था वो कितना दूरी चल लेगा? 144। अरे कितना दूरी तय कर लेगा? 144। 144 दूरी तय कर लेगा, और ये यहां पहुंच गया। तो अब दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया? 48। 48 हो गया। अब ये तीरथ किस चाल से चल रहा है? 96। अब देखिए दोनों, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो मिलने का समय दोनों के बीच का दूरी कितना है? 48। और चाल परस्पर जुड़ेगा कि नहीं? विपरीत दिशा में है जी, 160। मिनट में बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 60 से। माने क्या मिनट जी? 18 मिनट।
तो इसमें 18 मिनट जोड़ देंगे, 18 मिनट जोड़ देंगे तो कितना होगा? 11। कोई भी बच्चा इसको समझा नहीं? कितने लोग समझ गए? क्योंकि ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था। ध्यान से सुनिए, सब लोग सुनते जाइएगा और बोलते जाइएगा। दोनों का टाइम सेम है कि अलग अलग? कौन से टाइम पे दोनों चल रहा है? तो 9:50 पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। 9:50 पे क्या घंटा चल चुका है? 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट में 64 के चाल से कितना दूरी चल लेगा? मतलब 9, इसीलिए ग्राफिकल बना दिए। 9:50 पर क्या हुआ? अनिल यहाँ आ चुका है। अरे यस और नो? अनिल यहाँ आ चुका है कितना दूरी तय करके? अब तीरथ अभी भी कहाँ पर है? यहाँ पे 9:50 पे तो यही ना जी। अब ये चलना शुरू। अब सुनिए, अगर ये 1.5 घंटा यहां से यहां लिया तो ये भी 1.5 घंटा यहां से यहां लेगा। 1.5 घंटा में 96 चला तो शेष 96 किलोमीटर क्या घंटा में? अरे पक्का ना? तो हम क्या बोलेंगे कि अगला 1.5 घंटा में क्या होता है? तो अगला 1.5 घंटा में ये कहां पहुंच जाएगा? यहां पर पहुंच गया और उल्टा हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चलता है, ये वापस भी आता है। तो अगला 1.5 घंटा में मैंने 9:50 से 1.5 घंटा में ये यहां से यहां पहुंच गया और उल्टा हो गया। और ये 1.5 घंटा में 9:50 से 1.5 घंटा में ये 1.5 घंटा में कितना चलेगा? 144। ये 144 किलोमीटर आगे बढ़ गया। अरे पक्का ना? अगला 1.5 घंटा में ये अनिल यहां पर पहुंच गया और ये जो तीरथ है वो कितना आगे बढ़ गया? 144। अब पूरा है कितना? 192। ये 144 पार हो गया तो बचा कितना? 48। ये उधर जा रहा है, वो इधर से आ रहा है। समय बराबर दूरी बटे क्या? चाल। चाल जुड़ जाएगा तो टोटल क्या मिनट? 18 मिनट। टोटल क्या मिनट? 18 मिनट। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर अभी भी इसको समझ गए, फिर से बता देता हूं, रात में 8 बजे प्रीमियर होगा ही होगा। दोबारा घर जाकर के बनाइए, खुद बनाइए, क्योंकि आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और फिर एक बार वीडियो अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ साथ में सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, नियम भी अच्छा है, अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अनुज अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए से बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। 10 मिनट का क्या पड़ाव लेता है? 3 पड़ाव। जबकि अनूप 80 के चाल से चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। अनुज को बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे 8.5। ए बाबू 8.5 का मतलब कितना हुआ? 8 घंटा 30 मिनट हुआ। ये किसका टाइम है? अनुज का। और अनुज देखना बहुत आसान क्वेश्चन है। अनुज 10-10 मिनट का क्या गो पड़ाव लेता है? ये तो झूठों में रुकता है जी। तो अनुज का पड़ाव हो गया, पड़ाव माने रुकना, 10-10 मिनट का 3 गो माने क्या मिनट? 30 मिनट। तो अनुज चला कितना? 8 घंटा। अनुज देखो 8.5 घंटा टोटल लिया। टोटल कितना देर लिया? जिसमें 30 मिनट वो रुका, तो चला कितना? 8 घंटा। अरे चला 8 घंटा जी। और अनुज किस चाल से चल रहा है? अनुज एक और अनुज है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? चाल गुना क्या? समय। तो क्या कितना किलोमीटर? 560 किलोमीटर। अब अनूप इसे किस चाल से तय कर रहा है? ये अनुज है, अनुज है, ये अनुज। और ये लिख रहे हैं, अनुज लिख दो, अनुज लिख दो। अब इस दूरी को कौन तय कर रहा है? अनूप। किस चाल से? तो अनूप का टाइम, अनूप टाइम समय बराबर होता है दूरी बटे कितना? चाल 80 माने क्या घंटा? 7 घंटा। माने 7 घंटा तय करने मिलेगा। क्या घंटा तय करने मिलेगा? 7 घंटा। अब सुनो, और 15 मिनट का क्या गो पड़ाव लेता है? 4। अब अनूप का पड़ाव 15 मिनट का 4 गो माने क्या मिनट? 60 मिनट। तो टोटल बोलो 8 घंटा होगा कि नहीं? क्लियर हुआ? फिर से सुनिए,
अनुज टोटल क्या घंटा लिया? बोलता नहीं, क्या घंटा? 8.5 घंटा में क्या बार रुका है? क्या मिनट का? तो टोटल रुका क्या मिनट? तो मतलब रियल में वो चला कितना? 8। किस साल से? 70। तो दूरी कितना? 560। उस 560 को अनूप किस साल से तय करेगा? 80। क्या घंटा? 7 घंटा। और वो 15 मिनट का क्या गो हॉल्ट लेता है? 4। 15 चौका 60। 1 घंटा रुकेगा तो टोटल कितना हो गया? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 के चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, दूसरे अंतराल में उसने चाल के में 20% वृद्धि की। सुनना, 50 के चाल से क्या घंटा तक? 5। 50 के चाल से 5 घंटा। चाल को एरो दिखा दो, मैंने कितना हो गया? 250। दूसरे अंतराल में चाल में 20% वृद्धि कर दिया, चाल में 20% वृद्धि कर दिया, इसका 20% कितना? 10। तो 10 ना, तो वृद्धि कर दिया मतलब कितना हो गया? 60। और वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतराल के औसत चाल से तय करता है। अब एक बात, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। कितना परसेंट अधिक दूरी? तो इसका जो दूरी हो गया, इसका जो दूरी हो गया 20% अधिक, इसका 20% कितना? 50। 50 अधिक होके 300। अरे 300 किलोमीटर हुआ किस साल से? तो 5 घंटा ना जी। अरे क्लियर है? अब सुनिए एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी बता देता हूं कि अगर 2 चाल दिया है x और y, अगर दोनों का दूरी सेम है, दोनों का दूरी क्या है? सेम, इसका एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटे क्या? x प्लस। लेकिन याद रखना दूरी दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, जो तीसरा में चल रहा है वो दोनों के एवरेज स्पीड से, दोनों के क्या? एवरेज स्पीड से। अब सुनना, ये दोनों का दूरी सेम है क्या? इसका एवरेज स्पीड यहाँ देखना पड़ेगा, ये दोनों का एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे, यहाँ का दूरी कितना? 2.5, यहाँ का तो कुल दूरी कितना? 5.5, यहाँ का समय 5, यहाँ का भी 5 5 कितना? 10। तो ये दोनों का एवरेज स्पीड कितना हो गया? 55। यहाँ 55 के चाल से चल, और दूसरे अंतराल की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल की तुलना में क्या परसेंट अधिक? 10। इसका 10% कितना? 30। तो 30 अधिक दूरी तय करेगा तो 330 ना जी। तो 6 घंटा में ना 330 होगा, तो 6 घंटा में 330 होगा। तो कुल समय कितना हुआ? 5 5 10 और 6 कितना? 16। अच्छा, कैसा लग रहा है क्वेश्चन देख करके? हर एक क्वेश्चन एक ऑसम क्वेश्चन है। पता है इस एक एक क्वेश्चन में 5 5 क्वेश्चन मिला हुआ और आंसर 2 लाइन। कोई फॉर्मूला नहीं देता हूं। रियल में क्या है बच्चों, कहीं कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उसके बेस को पकड़िए कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, उसके अनुसार स्टेप लीजिए। ठीक है? बहुत आसान सा चीज है और बहुत आसानी से हर एक सवाल को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, एक कार 60 की चाल से चलना शुरू करता है, इसकी चाल में हर घंटे 10 की वृद्धि होती है, तो इतना किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? अच्छा, पहला घंटा क्या किलोमीटर? 60। 10 वृद्धि हुआ तो अगला कितना? 70, फिर कितना? 80, फिर कितना? 90। क्या घंटा होगा हम लोग को पता नहीं। मैं बताता हूँ इसका तरीका। सबसे छोटा टाइम कौन सा है? 8। सबसे छोटा टाइम क्या है? 8। क्या हो रहा है? इसका 8वां टर्म निकालो। इसका 8वां टर्म कैसे निकले? तो ये एपी है ना जी,
एन टर्म निकालने का तरीका बता रहा हूं, सीख लो सब लोग, बेहतरीन तरीका है। डिफरेंस कितना का, कितना जोड़ें कि 60 आ जाए, एन लग, नहीं समझ में आया? एपी का एनवा टर्म निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। डिफरेंस कितना का, 10 का, 10 का। क्या जोड़ें कि ये बन जाए, तो 50। अब हम 8 घंटा में देखते हैं 8 घंटा में कितना दूरी तय करता है। तो 10 अठी कितना, 80, 80 और 50 कितना, 130, 130 ना जी। अरे क्लियर है कि नहीं? अब बताओ, इसको जोड़ने का भी तरीका देख लो, ई nth टर्म निकालने का। अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने का तरीका है, एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। 60 प्लस 130 बटे 2, इतना एवरेज हुआ। कै गो नंबर का, 8 नंबर। तो कितना हुआ, 760। अरे 700 कितना हो गया, 60, माने 8 घंटा नहीं होगा, इससे ज्यादा वाला कुछ होगा। अरे होगा कि नहीं? तो अगला घंटा 140 होगा, फिर कितना होगा, 150, 140 और कितना, 150। नियम कहता है कि सबसे छोटा नहीं लेना चाहिए, कोई बीच वाला लेना चाहिए। नियम ये कहता है। अगर हम आपको डिटेल नियम बताएं तो सच क्या है कि हमें सबसे छोटा नहीं लेना है। इसमें सबसे मिडिल में कौन आ रहा है, सबसे मिडिल में कौन आ रहा है बेटा, 10। तो 10 ले लीजिए। तो 10वां टर्म हमें लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ का डिफरेंस कितना, 10, 10n प्लस कितना, 50। तो 10वां टर्म होगा 10 दही कितना, 100 प्लस 50 माने कितना, 150। अब इसको जोड़ना है ना जी, जोड़ेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये एवरेज हो गया। क्या गो नंबर का, अरे क्या गो नंबर का, 10 से गुना कर देंगे, टोटल निकल जाएगा 1050। अरे कितना हो गया, 1050। लेकिन होना कितना चाहिए, माने 10 घंटा से ज्यादा होगा कि कम होगा। तो अगला घंटा वो तय करेगा 160। तो बोलो 1210 हो गया कि नहीं? अरे पक्का ना? तो टोटल क्या घंटा, 10 और 1 कितना, 11 हो गया। आसान तरीका को सीखिए। और फिर भी दिक्कत होता है, यूट्यूब पे रात में 8 बजे जरूर देखिए। दो स्थानों के बीच की दूरी इतना है, इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति x दूसरे से क्या घंटा कम, रुके रुके रुके, कौन कम समय ले रहा है, जिसकी औसत गति x से कितना कम है, रुको रुको रुको, दूरी बराबर चाल गुना समय। सुनो, x से 40 कम है किसका चाल, y का। अगर इसका चाल a होगा तो इसका चाल a माइनस कितना, 40। और इसी के कारण उसे 5 घंटा क्या लगता है, कम लगता है। अरे 5 घंटा क्या लगता है, कम लगता है। देखिए चाल घट रहा है तभी ना ज्यादा कम हो रहा है जी। अरे नियम बताए हैं कि नहीं, चाल घट या बढ़ रहा है इसलिए समय ज्यादा या कम लग रहा है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी है बेटा 1200। दोनों चाल को सिंगल बनाने के लिए ऊपर में क्या करेंगे, गुना, और नीचे घटाओ। और टाइम डिफरेंस कितना है, 5। फर्क कितना, 96। अच्छा ऐसे ही देखिए, a इंटू ए माइनस 40 बराबर 1200 गुना कितना है, 8। अच्छा दूसरी संख्या पहला से कितना कम है, 40। तो बोलो इसको 0 दे देंगे तो 120 और 80 बनेगा कि नहीं, कितना कम है। अब आइए कितना कम, यहां भी कितना कम, तो बोलो a का मान कितना हो गया, 120। तो सुनो, पहलका का चाल हो गया 120 और दूसरका का चाल कितना, 80। तो पूछता है y द्वारा लिया गया समय, किसके द्वारा लिया गया समय, और y किस चाल से चल रहा है। अब आइए किस चाल से, क्या किलोमीटर। तो टाइम ऑफ y 1200 जाएगा 80 के चाल से, तो क्या घंटा, 15 घंटा। सभी फिर से बता देता हूं, शुरू का 30 क्वेश्चन
काफी हार्ड है। पिनाकल ने क्या किया, शुरू का 50 क्वेश्चन हार्ड कर दिया और लास्ट का सब क्वेश्चन क्या कर दिया, इजी कर दिया। तो अगर सुन लीजिए, अगर आपको परेशानी फील हो रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि शुरू का 50 क्वेश्चन ही हार्ड है, बाकी सभी क्वेश्चन इजी हैं। आप देखते जाइएगा, कल का टेस्ट बहुत आसान होगा, परसों का भी आसान होगा, लेकिन आज का टफ है, इसलिए मैंने आज 25 दिया, कल 30 है, परसों भी 30 है। जब इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक कार निर्धारित समय से 4 घंटा देरी से निकलती है, लेकिन 480 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य का समय पर पहुंचने के लिए अपने चाल को इतना बढ़ा देता है तो सामान्य चाल। एक बात बताइए, सब लोग एक क्वेश्चन का जवाब, कितना देर लेट से निकला, लेकिन उसको समय पर पहुंचना, इसलिए वो अपना चाल क्या किया, बढ़ा दिया। अरे बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, समय मैनेज करने के लिए। कितना मैनेज करने के लिए, 4, खत्म हो गया। चाल को 10 बढ़ाया, मतलब अगर पहले s था तो s प्लस कितना हो गया, 10। अरे बढ़ाया ना जी, क्यों बढ़ाया, क्योंकि टाइम मैनेज करना है, और क्या घंटा मैनेज करना है, 4 घंटा, मैंने इसलिए बढ़ाया ताकि उसको 4 घंटा क्या लगे, कम लगे, टाइम डिफरेंस 4 घंटा। क्लियर है। अब दूरी है 480, ये 2 डेटा है तो ऊपर गुना करो, नीचे घटा लो, और टाइम डिफरेंस कितना है, 4, 120, तो s इंटू एस प्लस 10 बराबर कितना, 1200। अच्छा, दूसरी संख्या पहला से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो बोलो 30 गुना 40 होगा कि नहीं, अरे 10 ज्यादा है कि नहीं, तो बोलो s के जगह कितना, 30, तो सामान्य चाल कितना है, 30। अच्छा, लगभग क्वेश्चन इसी नियम से है कि नहीं, कल मैं बोला था ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है आज के सिनेरियो में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करें। 18, विश्राम सहित एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बिना मैंने विश्राम के बिना 90 की चाल से। सुनिएगा, एक बात पूछता हूं, जनरली एक ट्रेन की चाल लगभग 100 रहती है, लेकिन 50 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटा काहे लगता है, धुकुर धुकुर चलता है, अरे बीचा में रुकता है कि नहीं। तो एक बात बताइए, एक बात आपसे पूछ, अच्छा बिना रुके क्या किलोमीटर चलता है, बिना रुके कितना गर्मी लग रहा है, 90 किलोमीटर चल रहा है क्या मिनट में, 60 मिनट। और रुकने के कारण वो कितना देर चल पाता है, 75। मानते हो कि नहीं। अब हम इससे पूछते हैं, भैया तो बिना रुके 75 किलोमीटर जाएगा कितना देर में, पूछते हैं उससे। तो 75 किलोमीटर बिना रुके कितना देर में, 30 दूनी 60, 30 या 90, 25 या 75, तो क्या मिनट में बाबू, 50 मिनट। लेकिन 75 किलोमीटर जाने में वो ले रहा है कितना देर, 60 मिनट ना। 75 किलोमीटर प्रति घंटा होने का मतलब क्या मिनट ले रहा है, 60 मिनट। ये 75 किलोमीटर जाने में 60 मिनट ले रहा है, और 75 किलोमीटर बिना रुके वो कितना देर में जाएगा, 50, तो रुका क्या मिनट, 10। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर, अब आइए कॉन्सेप्ट क्लियर। सुनिए, बिना रुके 90 किलोमीटर कितना देर में जा रहा है, 60 मिनट में, लेकिन रुकने के कारण वो जा कितना पाता है, 75 किलोमीटर क्या मिनट में, 1 घंटा में 60 मिनट, और यहां भी 1 घंटा में क्या मिनट, 60 मिनट। तो ज्यादा टाइम तो यहां ले रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है ना, तब ना कम चल पा रहा है। एक काम करते हैं, वो ट्रेन वाले बोलते हैं, भैया तू 90 किलोमीटर बिना रुके कितना देर में जाता है, तो बिना रुके तुमको 75 ही चलना है, बिना रुके 75 किलोमीटर जाएगा क्या मिनट, क्लियर। तो 75 किलोमीटर बिना रुके जाएगा क्या मिनट में, लेकिन रुकने के कारण वो ले रहा है क्या मिनट, 60 मिनट। अब बिना रुके लेगा कितना, 50, 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया कि नहीं।
एक बस स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट के बाद उसी दिशा में चलना शुरू करती है। प्रत्येक बस की गति समान है। जेड विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर की गति से बाइक चला रहा है। जेड प्रत्येक बस को 20 मिनट में मिलता है। प्रत्येक बस की गति क्या? सुनिएगा ध्यान से, अब मेरी बात को जवाब दीजिए। मेरी बात को आप लोग जवाब दीजिएगा, सवाल समझ में आ जाएगा। देवघर स्टैंड से 30 मिनट पे बस खुलती है जसडी के लिए, ठीक। हम वीआईपी चौक पर खड़े हैं, हमको कै मिनट में दिखाई देगा बस? वहाँ 30 मिनट में। अरे वहां से 30 मिनट में खुलती है तो मेरे पास पहुंचेगी भी क्या देर में? 30 मिनट में। अरे एग्री करते हो कि नहीं? लेकिन आप बताइए, हम वीआईपी चौक से हम बढ़ रहे हैं टावर की तरफ, तो हमको 30 मिनट में दिखाएगी कि पहले दिखाएगी? अरे क्लियर है कि नहीं? सीन वही है। देखो, एक बस आ रहा है और यहां पर आप हैं। अगर ये 30 मिनट पे चलती है तो हमको कै मिनट पे दिखाई देगी? 30 मिनट पे। नींद में आप, तब इसका घर जाइए जल्दी। लेकिन आप सोचो, अगर बस ऐसे चल रही है और मैं ऐसे चल रहा हूं तो हमको 30 मिनट में दिखाई देगा कि पहले? अब कै मिनट में? पहले 30 मिनट में, अब कै मिनट में? 20 मिनट। लेकिन दोनों के बीच की दूरी तो सेम रहेगी। अच्छा, यहां पर दूरी को कौन तय कर रहा है? सिर्फ कौन? बस। है कि नहीं? और यहां पे दूरी को कौन तय कर रहा है? बस और आदमी दोनों। यस और नो? यहाँ बस चल रहा है और बस की गति हम लोग को पता नहीं है। बस चल रहा है, काल गुना समय। और यहां पर बस भी चल रहा है और कौन चल रहा है? आदमी। और विपरीत दिशा में जब चले तो चाल परस्पर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो क्या लिखाएगा? एस। और एक चाल कितना है? 25। चाल गुना समय, और समय कितना है? 20 मिनट। 3s में 2s गया तो s, 25 दूनी कितना? 50। अरे इस सीन को समझे कि नहीं आप लोग? पक्का समझ गए? आप लोग बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं। ऑसम, यू ऑल आर ऑसम। बस 4-5 सवाल और बचा हुआ है। एक व्यक्ति 20 के पर की चाल से P से Q तक जाता है, फिर वह Q किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से R तक जाता है। सुनना, P से Q किस चाल से जाता है? 20। और Q से R किस चाल से जाता है? Q। क्लियर है कि नहीं? अंत में व्यक्ति R किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से R से S जाता है। R से कहां तक जाता है? S तक, R की चाल से। P से Q, Q से R और R से S की दूरी आपस में क्या है सर? बराबर। P से R का औसत चाल कितना है? 280 मीटर। अब बताइए, ये दोनों दूरी बराबर है? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बोले थे? 2ab बटे क्या? a प्लस b। अरे यहाँ का चाल और यहाँ का चाल दिया है। अभी कुछ दूर बताए, जब दोनों चाल दिया हो और दूरी सेम हो तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2ab बटे क्या? a प्लस b। और यहाँ का एवरेज स्पीड कितना दिया? 280 बटे 11, 40 30, 11Q 7Q माने 4Q बराबर 140। तो Q का मान कितना? 35। अरे Q का मान कितना हो गया? 35। अब लिखा है Q से S की औसत गति कितना? कहां से कहां? Q से S, Q से S माने यहां से औसत गति, इन दोनों का औसत गति दिया है कितना? 112 बटे 3। अच्छा बताओ, यहाँ का चाल कितना है और यहाँ का R? तो इन दोनों का औसत निकालने का फॉर्मूला भी क्या बोले थे? 2ab बटे क्या? a प्लस b। 112 बटे कितना? 3। देखो 7 से कटेगा,
अरे क्लियर है? अब देखो 1 मिनट, 2 से क्या बार में 8 बार। यहाँ क्या गो आ रहा है 8 और यहाँ क्या गो 15 और दोनों साइड प्लस में है कि नहीं, तो 15 आर में 8 हार गया तो कितना 7 बराबर 35 गुना 8, 7 पच्चे 35, तो आर का मान कितना हो गया 40। आर का ही मान पूछ रहा है, आर का मान कितना 40। कॉन्सेप्ट क्लियर सर? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब हमें जो लगता है कि अगर ये सब क्वेश्चन आप बना लेते हैं, सब छटा हुआ क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं ना शुतुरमुर्ग टाइप का क्वेश्चन, बड़ा बड़ा परेशान करने वाला, और ये सब अगर सीख जा रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं सभी बच्चे में तो 20 आउट ऑफ 20 सब सीख गए टोटल? 15 प्लस कितने लोग सीखे? गजब, बेहतरीन बेहतरीन, लाजवाब लाजवाब, अल्टीमेट। फिर से बोल देता हूं, घर जाकर के इस सेट को दोबारा लगाइए और वीडियो एक बार जरूर देखिए। इससे क्या होगा, हर चीज हमारी बात को जब रिकॉल करेंगे, आप सुनेंगे तो आपको हर चीज याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि सर क्या बोलना चाहते हैं। एक आदमी को, ये तो और सड़ा हुआ क्वेश्चन है, 49 किलोमीटर की यात्रा करनी थी जिसे उसने 6 हिस्से में तय किया। 49 किलोमीटर को कितना हिस्से में, 1 2 3 4 5 और कितना 6। जो 4 का गुणज है या किसका गुणज है, 5 का गुणज। पहले 4 खंड 4 5 8 10 है, 4 5 8 10 ऐसे कर दिए। 4 का गुणज एक तरफ और 5 का गुणज वाला एक तरफ, दिमाग पहले लगा दिया। अरे सर जो दूरी है या तो वो 4 का मल्टीपल है या किसका मल्टीपल है, 5। तो 4 को दूरी दिया, 4 8 और कौन सा 5 10, 4 का मल्टीपल इधर और 5 का मल्टीपल इधर लिखा है 10। देखिए 4 और 5 के गुणकों को 40 और किससे 60 से गया, माने 4 वाला गया है किस चाल से बाबू 40, और 5 वाला किस चाल से गया 60। क्लियर है कि नहीं? अब सुनना, 49 में से कितना दूरी तय कर चुका है, 15 और 12 27, 27 तय कर लिया ना, तो 27 तय कर लिया, बचा कितना 21 ना और 22। अब 22 को 2 भागे में इस प्रकार तोड़ो तो उसमें एक 4 का गुणज हो और एक किसका 5 का गुणज हो। बोलो 12 और 10 में टूटेगा कि नहीं? अरे 12 और किस में 10 में, क्योंकि या तो दूरी 4 का गुणक होना चाहिए या किसका 5 का, तो 12 आ जाएगा 4 वाले में और 10 आ जाएगा किस में 5 वाले। देखिए 6 डिस्टेंस है, या तो 4 का गुणक है या किसका गुणक है 5 का गुणक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? वो आपको समझना पड़ेगा। फिर लिखा है 4 वाला किस चाल से 40 और 5 वाला किस चाल से 60। 2 लगातार हिस्से के बीच 6 मिनट रुका तो औसत गति, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है? अच्छा यहां का समय, ये तीनों दूरी किस चाल से गया? नहीं जी, तो यहां का समय बराबर होगा दूरी बटे क्या चाल। 12 8 20 4 कितना 24, 24 दूरी गया किस चाल से 40। अच्छा यहां का समय बराबर होगा दूरी बटे क्या चाल, तो 25 बटे कितना 60। अब बोलता है कुछ और समय लिया, प्रत्येक 2 दूरी के बीच वो क्या मिनट रुका 5 6 मिनट, 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 बजे कितना, बोले 30 मिनट रुका कि नहीं? तो कुल समय में 30 मिनट और लिया। अरे लिया भैया, तो जोड़िए 49 गुना। अच्छा इन सुनिए, इन सब का एलसीएम कितना 120, 120 से ऊपर भी गुना करो और नीचे भी,
120 से गुना करेंगे तो 72, ये 50 और ये कितना 60। 49 गुना 120 बटे 2, 6 5 11, 11 7 कितना 18, कितना होगा 34 कितना। ऐसा क्वेश्चन था ये, यानी प्राण लेने वाला प्रश्न था। नहीं, टाइम टेकिंग, प्राण लेने वाले प्रश्न इसको कहते हैं, जानलेवा, बर्बाद करने वाला। नेक्स्ट, वेट कीजिए, लास्ट में कुछ हम गप भी करेंगे। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से कै घंटा अधिक लेता है? अरे कै घंटा? 2 घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, कौन अधिक टाइम ले रहा है? मैंने उसका चाल क्या है, कम है तब तो अधिक ले रहा है। तो दूरी है 40, तो ए का चाल कम है और बी का क्या है, अधिक है। तो हम क्या लिखेंगे, बी गुना ए बटे बी माइनस ए। नहीं बताए थे, समय ज्यादा लग रहा है, कितना ज्यादा, 2 घंटा। ए अपनी गति को दुगना कर देता है तो, ए अपनी गति को दुगना कर देता है तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 1.5 घंटा क्या लेता है, अधिक। अब दूरी कितना है, 80। अब दूरी कितना, 80। अभी भी ए बी से कै घंटा अधिक ले रहा है, 1.5 घंटा। अभी भी ए अधिक टाइम ले रहा है, मतलब ए का चाल अभी भी क्या है, कम है। तो हम लिखेंगे बी गुना, लेकिन अब ए का चाल कै गुना हो चुका है, ए अपनी गति को कै गुना कर चुका है, 2 गुना। 2b बटे ए गुना क्या, 2b। वेट कीजिए, सुनिए, ए अपनी चाल को कै गुना कर चुका है, 2 गुना, और बी का चाल तो वही है ना जी। अब समय कौन ज्यादा ले रहा है, ए की बी? ए अभी भी ज्यादा ले रहा है, मतलब ए का चाल अभी भी क्या है, कम है। तो लिखेंगे बी गुना 2a बटे बी माइनस 2a गुना 1.5 घंटा। तो 3/2 ना जी। अरे क्लियर है, 1/2 कर लो। वन बाई 2 कर लेंगे तो बोलो ये और ये कटेगा कि नहीं? 40 दूनी, अरे यस और नो? देखिए ये हो गया 1/2 बराबर, ये कंप्लीट ऊपर चला जाएगा कि नहीं? तो 2b माइनस 4a बटे 3, और ये नीचे नहीं आएगा, 3b माइनस 3। तो 4b माइनस 8a बराबर 3b माइनस 3a। इसको इधर करो, इसको उधर करो, क्या होगा बोलो तो? b बराबर कितना, 5a। तो a बटे b बराबर a बटे b 1 क्या, 5। अब लिख रहा है b अपनी समान गति से यात्रा करने में कितना समय लेगा, कितना किलोमीटर। अब सुनो, अब एगो लफड़ा है, एगो लफड़ा है, एगो लफड़ा है, बड़ी लफड़ा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर हमें रेशियो निकला, किसी का चाल अभी तक निकला नहीं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को पकड़ लूं तो 40 बराबर b के जगह कितना रख सकते हैं, 5, a के जगह कितना, 1, अब b में से 1 गया तो कितना, 4 गुना कितना, 2। तो 1 का मान हो गया 16, 1 का मान कितना, 16। तो b कितना समय लेगा, तो b का चाल हो गया 16 पचे कितना, 80। अरे b का चाल हो गया 16 पचे कितना, 80। तो b 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा। तो b का टाइम कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर, किस चाल से, 80, 1.5। सही हो गया, वेरी गुड। इससे शॉर्ट इसे नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। एक ट्रेन, 2 क्वेश्चन और बचा है। सुबह 8 बजे ए से निकलती है और 12 बजे बी पर पहुंचती है, स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक कार सुबह 8:30 बजे बी से निकलती है और ए पर उसी समय पहुंचती है। तो सुनो क्या सीन है,
ये कै बजे निकलता है 8, वहां पहुंचता है कितना 12। ये कै बजे निकलता है 8:30 और वहां पर पहुंचता है कै बजे 12। अरे नहीं जी, तो ये टोटल क्या घंटा लिया 4 और ये कितना 3.5। हम लोग को दूरी पता है कि अच्छा कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया होगा, कुछ ना कुछ तो चाल होगा, तो दूरी मान लो इन दोनों का एलसीएम। तो दूरी कितना मान लिए 28। कितना मान लिया 28। 4 घंटा में 28, तो चाल कितना हो गया 7। इसका चाल बराबर, इसका चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या समय। तो 4 दूनी कितना 8। क्लियर है कि नहीं? क्या दोनों समान समय पे चल रहा है क्या? नहीं, ये आधा घंटा क्या चल रहा है एक्स्ट्रा। अरे नहीं जी, आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा 3.5 किलोमीटर तय कर लेगा। नहीं जी, क्योंकि ये 8 बजे चलता है और क्या बजे चलता है 8:30। आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा 3.5। तो अब दूरी बच गया, अब दूरी बच गया कितना 24.5। अरे कितना बचा 24.5। अब बोलो, अब दोनों एक साथ चल रहा है कि नहीं? अरे नहीं चल रहा है। अब विपरीत दिशा में चले तो चाल क्या होता है जुड़ जाता है। तो 7 + 8 इंटू टाइम, तो टाइम हो गया 24.5 बटे कितना 15। 24.5 बटे कितना 15। 60 से गुना किए मिनट बनाने के लिए, 24 चौके 96, 2 98 मिनट। क्या मिनट सर 98 मिनट, माने 1 घंटा 38 मिनट। 1 घंटा क्या मिनट 38 मिनट। क्या बजे से 8:30 से, तो 8:30 से 1:38, तो कितना हो गया 10:08। 10 क्या मिनट 8 मिनट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर बोले आज बहुत कुछ बातें करनी है आपसे। स्थान ए से बी तक जो कि 20 से 80 किलोमीटर दूर है, ए से 80 दूर है, जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर धीमी यात्रा करता है। वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते हुए 20 से 16 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। देखिए सीन क्या है, देखिए ऐसा सीन है, सुनिएगा इधर। कौन धीमा चल रहा है? y की अपेक्षा x कितना धीमा चल रहा है 4। देखिए ऐसा सीन है, ऐसा है, देखिए सीन समझिए। कितना दूरी है 80। देखिए ऐसा सीन है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। जो तेज है ना वो रिटर्न हुआ और आके मिला, ऐसा सीन है। फिर से सुनिए, दोनों जा रहा है, जो तेज का है वो जल्दी पहुंचता है और रिटर्न होते हुए मिलता है। तो क्या किलोमीटर रिटर्न होते हुए मिलता है 16। तो x है और y है। सुनिएगा, स्पीड किसका चाल कम है कितना, ये s, तो ये s माइनस कितना 4। अब डिस्टेंस, तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय किया देखो 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 देखो, देखो कितना दूरी तय किया। यहां से यहां 80 गया और 16 लौटा, तो ये तय किया 80 प्लस कितना 16। अच्छा बोलो, इसको 80 किलोमीटर तय करना पड़ेगा क्या? नहीं, 16 किलोमीटर कम ही। तो ये 80 माइनस कितना 16। अब आपसे एक बात पूछ रहा हूं, दोनों समान समय के लिए चला कि अलग अलग समय के लिए? दोनों का समय सेम होगा और समय बराबर होता है दूरी बटे क्या 4, 64 बटे s माइनस 4, और ये 96 बटे क्या s, और दोनों का टाइम क्या होगा सेम। 32 दूनी 64, 32 तिया 96, 2s 3s, s बराबर चढ़तिया कितना 12। तो पूछ रहा है y की चाल, किसकी चाल पूछ रहा है? y की चाल। s मतलब कितना 12। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे सबका क्लियर? नेक्स्ट, वैभव और विघ्नेश प्रत्येक 78 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सुनो 1 मिनट, दूरी पहले का भी 78 तय किया, दूसर का भी कितना 78। वैभव की गति विघ्नेश की गति से तेज है। यह है वैभव, यह है विघ्नेश। जानते ये सवाल मौखिक बनाने दिया। उनकी गति का योग कितना है 91।
और उनके द्वारा समय का योग कितना 3.5 घंटा। एक बात पूछ, 78 को काटने वाला इसमें संख्या कौन है? 13 चौका 52, तिरछक कितना 78, और भी कोई नंबर नहीं, इसको मार के निकल। अगर इसका चाल 52 होगा और दोनों के चाल का योग कितना है 91, तो इसका होगा 91 माइनस 52 यानी कितना 40। अरे नहीं होगा जी, कटेगा तब तो समय, ये लगभग कंप्लीट नंबर है। अब इसका समय बराबर होगा दूरी बटे क्या चाल, और इसका समय होगा दूरी बटे क्या चाल, ये 2 घंटा, ये 13 चौका 52, तिरछक 78, ये 3, ये 2, माने ये 1.5 घंटा और यहाँ 2 घंटा। बोलो 3.5 घंटा हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? इसीलिए हम डिसीजन क्या ले लिए 52। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? और इस प्रकार आज का 25 सवाल खत्म हुआ। आशा करते हैं आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे। और सुन लीजिए फिर से, घर जा करके दोबारा सेट को देखिए, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, दोबारा देखिए। और दिक्कत होता है रात में 8 बजे प्रीमियर होगा, इसे जरूर देखिए। और ये अपने फिर से बता दूं, अपने तरह का इकलौता टेस्ट सीरीज है जो पिनाकल बेस्ड है। पूरा यूट्यूब के इतिहास में पिनाकल बेस्ड कोई किसी टीचर ने नहीं लिया, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन किसी ने नहीं करवाया। तो बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर लगने लगे कि बहुत अच्छा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, अपने बगल वाले को बताएं कि पिनाकल का टेस्ट सीरीज ऐसा कुछ चल रहा है। ऑफलाइन के लिए भी और ऑनलाइन के लिए भी। टेक केयर, अच्छे से रहिए, मस्ती कीजिए आप लोग।